4 नवंबर के बाद जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं यह पूर्णतः फल इन्हें प्रदान करेंगे। अगर अभी तक जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जबकि दोस्तों क्या है कि 4 नवंबर के बाद शनिदेव क्या हो रहे हैं, मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, तो इनके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जबकि दोस्तों क्या है कि शनिदेव क्या हैं, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और दोस्तों मार्गी और बकरी का ये तात्पर्य होता है कि कोई भी ग्रह जब बकरी अवस्था में होता है तो वह उसका जो फल है वह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और जब वह मार्गी अवस्था में आता है तो उसका फल क्या होता है, वह पूर्णतः फल प्रदान करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में शनि के जब मार्गी होने से इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें, शनिदेव क्या हैं, आपके केंद्र भाव में लगन में बैठे हुए हैं। दोस्तों यह शरीर, रंग, रूप, ज्ञान, मस्तिष्क, विवेक और स्वभाव और विनम्रता का भाव इसे हम कहते हैं। तो दोस्तों जब शनिदेव यहाँ बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इन चीज़ों में यह क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ बढ़ोतरी करने वाले हैं। मगर दोस्तों कभी भी क्या है कि शनि क्या है कि एक क्रूर ग्रह है और साथ ही साथ यह क्या है, एक पाप ग्रह भी हैं। और इस समय आपको ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इस समय क्या है, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। तो दोस्तों जब शनि की 7.5 चल रही है तो प्रभाव तो इन चीज़ों पे पड़ेगा, बढ़ोतरी होगी। मगर यहाँ पर इन चीज़ों में थोड़ा सा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूनता मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है दोस्तों तो इन चीज़ों से न्यूनता ही प्राप्त होती है। उसके बाद पुनः दोस्तों जैसे कि शनिदेव जब आपके मतलब तनु भाव में बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय यह आपके शरीर में कुछ विकार भी लाएंगे। विकार यानी आपका कोई भी एक साइड, हाथ ले लो या पैर ले लो, या मस्तिष्क से संबंधित एक साइड आपका क्या है, यह कुछ न कुछ दिक्कतें दिखा रहा होगा। लेफ्ट, राइट या आपके पीठ से संबंधित यह कुछ न कुछ विकार इस समय दिखा रहा होगा। दोस्तों अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, इसके लिए छायादान करना है। यानी कि एक लोहे की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल डालकर एक सिक्का डाल देना है और एक रौली का एक छींटा मार के उसके बाद दोस्तों उसमें अपने नाखून, अपने बाल, अपने दांत इत्यादि, अपना फेस इत्यादि देकर वह शनि मंदिर में आपको दान करके आ जाना है। या तो फिर आपको क्या करना है कि ज़मीन में आप उसे ज़मीन में गाड़ भी सकते हो, कटोरी सहित। लोहे की कटोरी होनी चाहिए, वह जो पात्र होगा उसको मतलब आप ज़मीन के अंदर कहीं गाड़ भी सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों जो शारीरिक कष्ट मैंने शनिदेव के अनुसार आपको बताया यह आपके जीवन में नहीं होने वाला, यानी इसमें कुछ न्यूनता आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों पुनः हम शनिदेव की क्या देखते हैं, तृतीय दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय यानी आपका यह क्या है, छोटे भाई बहनों का आपका यह घर है। धैर्य का आपका है, स्वयं का भाव भी हम इसे कहते हैं। और गुप्त शत्रुओं का भी दोस्तों यह भाव रहता है। और दोस्तों गला, कर्ण और श्वास, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा होता, जब दिक्कतें आ रही होती हैं तो हो सकता है इन चीज़ों में क्या हो जाए, थोड़ा सा वृद्धि हो जाए। यानी गले से संबंधित, कर्ण से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित इन विकारों में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, विशेष रूप से आपने छाया दान तो आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि मतलब ये मान लीजिए कि जब यहाँ पर यह है तो आपने क्या करना है, अपने भाई बहनों के साथ में भी अच्छा बना के रखना है। और पुनः ये मान लीजिए कि जब आप ऐसा करोगे तो दोस्तों आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपके धैर्य में भी वृद्धि होगी, जो कि आपके हित में रहने वाला है। उसके बाद पुनः तृतीय, चतुर्थ और पंचम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके संतान भाव में पड़ रही है। तो संतान भाव में पंचम दृष्टि पढ़ने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह क्या है, संतान, विद्या, बुद्धि का यह भाव है, यह मंगल कार्यों का यह भाव है। और
हृदय से नीचे के जो मतलब छाती के निचले भाग से संबंधित क्या है, यह भाग है। यह कई बार क्या है कि ऐसे कोई विकार अगर जो हमारे जीवन में होते हैं तो दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा विकार भी कोई जीवन में आ सकता है। तो यह समझ लीजिए कि जब यह यहाँ पर इसका पंचम दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर पड़ रही हो तो थोड़ा सा क्या है कि संतान विद्या बुद्धि से संबंधित भी थोड़ा सा यह यहाँ पर क्या करेगा, पूर्णतः बढ़ोतरी नहीं करने वाला, यानी यहाँ पर भी है अच्छा फल पूर्णतः आपको प्रदान करने वाला नहीं है। इन चीज़ों में भी कुछ न्यूनता बनी रहेगी। उसके बाद पुनः षष्टम और सप्तम दृष्टि जब शनिदेव की यहाँ पड़ रही हो तो दोस्तों सप्तम दृष्टि हमेशा क्या होती है, पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। कोई भी ग्रह सप्तम भाव को जब देख रहा होता है तो वहाँ पर वह पूर्णतः फल प्रदान करता ही करता है। तो दोस्तों जब शनिदेव की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही हो, आपके भार्या यानी आपका जो जीवन साथी है उस वहाँ पर उस भाव में पड़ रही हो दोस्तों, यह काम वासना का भाव भी है, विवाह का भाव भी है और दैनिक व्यवसाय से संबंधित भी यह भाव है। तो दोस्तों दैनिक व्यवसाय में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, इनमें आपका अच्छा रहेगा। मगर थोड़ा सा यह है कि जीवन साथी के साथ भी आपने क्या है, आपसी सामंजस्य बना के रखना है, यानी किसी प्रकार से कोई वाद विवाद नहीं करना। उसके बाद दोस्तों सप्तम अष्टम और नवम दृष्टि शनिदेव के कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य पे पड़ रही है। दोस्तों यह स्थान भाग्य का है, तीर्थ का है, धर्म का है, यश का है, शिक्षा गुरु और आचार्य का क्या होता है, यह भाग्य वाला स्थान होता है। और दोस्तों जब भी हमारे जीवन में हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है यानी एक अच्छा गुरु हमें प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि भाग्य हमारा अपने आप ही उदय हो जाता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि कोई बच्चा मतलब जब उसका जन्म होता है तो वह मतलब किसी भी तरीके से मतलब कहीं भी मतलब उस समय स्थिति कोई अच्छी नहीं होती, मगर धीरे 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 जब जीवन में उसकी एक शिक्षा उसे अच्छी प्राप्त हो जाती है यानी गुरु उसके जीवन में एक अच्छा उसे प्राप्त हो जाता है तो उसका भाग्य अपने आप ही चमकने लगता है। तो यह इन चीज़ों का स्थान भी है। और शनिदेव दोस्तों क्या है, न्याय संगत ग्रह भी है, न्याय प्रिय ग्रह भी हैं। तो ये मान लीजिए कि इस समय आपने क्या करना है, शिक्षा इत्यादि के दृष्टि से या गुरु इत्यादि के दृष्टि से जीवन में जिसने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको इस समय क्या करना है कि अगर कहीं कोई दिक्कत थोड़ा सा आएगी तो आपने पुनः उनके चरणों में अब क्या हो जाना है, शरणागत हो जाना है। और इससे दोस्तों आपका भाग्य भी उदय हो रहा है। और अगर इस समय आप धार्मिक कृत्य भी करते हैं या तीर्थ भ्रमण इत्यादि कोई करते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में 4 नवंबर के बाद जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं यह पूर्णतः फल इन्हें प्रदान करेंगे। अगर अभी तक कुछ थोड़ा सा मतलब मंद गति शनि की जैसे थी यह चल रही है तो उसके हिसाब से अगर अभी तक वह पूर्ण फलित नहीं हुआ तो दोस्तों अब यह फलित होने वाला है। तो यह क्या है, आपके पराक्रम के लिए भी अच्छा है, मगर भाई बंधुओं के साथ में आपने अच्छी सामंजस्य बना के रखने हैं। संतान विद्या बुद्धि के लिए भी दोस्तों यह समय आपका क्या है, समदृष्टि हम बोल सकते हैं। उसके बाद सप्तम भाव जो है जीवन साथी से भी थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर भी आपको आपसी तालमेल बना के रखना है। और दैनिक व्यवसाय के लिए अच्छा है। भाग्य उदय का समय भी आपका यह अवश्य रहने वाला है। भाग्य उदय का समय यानी कि भाग्य में मतलब वैसे जब दैनिक व्यवसाय अच्छा रहेगा तो अपने आप ही हमारा भाग्य भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो था कुंभ राशि के जातकों के लिए कि उनके लिए 4 नवंबर के बाद जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, इन शनिदेव के मार्गी होने से इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।